नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम मेंसुरेशन या फिर 2D का सेकेंड क्लास लेके आए हैं। तो सवाल करते हैं जो कि आप लोगों को लिखवा चुके हैं और आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल क्या था बताइएगा आप लोग। हाँ, एक था कि इकाई लंबाई की भुजा, है ना, बताए थे। तो कल ही तो इसका बताए थे, चर्चा किए थे। जैसे मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, ठीक है ना। इसके मध्य बिंदु यानी कि ए बी और सी रेखा है, ठीक। ए बी का मध्य बिंदु कहीं है, अब बी सी का यहाँ और सी बी सी का यहाँ, ए सी के यहाँ। तो इसको मिलाने वाली जब अगर वो त्रिभुज है, इसके अंदर जो त्रिभुज बनता है, ठीक। तो बताए थे अगर परिमाप बोलेगा निकालने के लिए, परिमाप, तो बोले थे ना कि पूरा का डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी कि पूरा यानी कि भुजा अगर समबाहु त्रिभुज है तो सबका भुजा क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल ही बात है। तो परिमाप अगर 3a है तो अगर मान लीजिए इसका परिमाप है यानी अंदर वाला का पूछेगा तो क्या करेंगे, बटा 2 बताए थे। अगर मान लीजिए बात करेगा कि अब इसके अंदर भी एगो बना दो, ऐसे करके बना दो, तो इसका परिमाप फिर इसका आधा कर देंगे। इसी तरह से बोले थे इसके अंदर बनते जाए। तो क्वेश्चन में देखो कहता है यह प्रक्रिया क्या रहेगा, जारी रहेगा, यानी कि पूछ रहा है अनंत में बताइए, अनंत वाला प्रक्रिया बताइए। तो सिंपली हम बताए थे, फॉर्मूला प्रूव भी किए थे, 6a होता है ना। अब बोल रहा है इसमें भुजा क्या है, इकाई है। इकाई कहने का से 1, तो भुजा क्या है 1, तो बताओ, तो भुजन होता है 1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इतना आसान है। अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो हैरान रहोगे, बनेगा ही नहीं। तुक्का मारोगे, इन्फिनिटिव मारोगे, इन्फिनिटिव तक दौड़ रहा है, इन्फिनिटिव मार दोगे। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को देखना है, यही कॉन्सेप्ट होता है। और इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा, ठीक है। और याद है तो बनेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं इसका, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है मिटाने वाला, दूसरा जो है दूसरा सवाल था। दूसरा सवाल क्या था आप लोग बताइएगा। हाँ, कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, हमको नहीं दिखेगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु के से त्रिभुज की भुजाओं पर खींचे गए लंब की लंबाई क्रमशः क्या है, 4, 5, 6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही नहीं बोलता है। तो इसका बहुत आसान तरीका है। पहले तो क्वेश्चन कहता है कि इसको लिखेंगे हम। कहा कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर, मान लीजिए पहला तो समबाहु त्रिभुज दिमाग में आना चाहिए। समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसकी सब भुजा क्या हो, सब भुजा बराबर हो। यानी कि इतना तो भैया पहला लाइन पढ़ने से समझ में आ गया हमको कि समबाहु त्रिभुज बोल रहा है, इसका सब भुजा क्या होगा, बराबर होगा, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद कहता है कि इसके अंदर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर खींचे गए लंब, मान लीजिए कोई बिंदु ले लो पॉइंट, इसके अंदर कोई बिंदु बोल दिया, उससे इसकी भुजाओं पर खींचा गया क्या, लंब। तो भुजा एक थोड़े तीनों है, तो तीनों पर खींचेंगे लंब। मान लीजिए यहाँ ऐसे लंब खींच दिए, यहाँ ऐसे लंब खींच दिया और यहाँ के ऐसे लंब खींच दिए लंब। लंब मतलब क्या होता है, तंजिला 90 डिग्री होता है, यानी कि कोई भी भुजा पर खींच दो। जैसे मान लीजिए भुजा है, इसके ऊपर खींच दो तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। लंब मतलब हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। तो खींचा गया लंबाई, अब लंबाई सबका दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है, मान लीजिए इसका 4 होगा तो इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, यही ना है। तो लंबाई दिया हुआ है, तो पूछ रहा है हमसे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका दो तरीका है, एक तो बेसिक तरीका भी है और फॉर्मूला से भी है। तो हम दोनों तरीका बताने का कोशिश करते हैं और आप लोग समझिएगा, ठीक है। पहला बात तो एक फॉर्मूला होता है इसका ऊंचाई निकालने के लिए। ऊंचाई के लिए निकालने के लिए क्या होता है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर होता है √3a डिवाइडेड बाय क्या, 2। तो भैया h निकालेगा, क्या जरूरत पड़ा, मन में सवाल आएगा, h निकालेगा क्या जरूरत पड़ा। तो h निकालने की जरूरत पड़ा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अगर निकालोगे तो कोई भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, h बोल दो या भुजा बोल दो, कोई भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा तुमको। अब दूसरा चीज क्या है, इसमें एक और फॉर्मूला होता है जो एरिया का होता है। डायरेक्ट एरिया तुम निकाल सकती है ना। एरिया मतलब क्षेत्रफल, इंग्लिश में लिख रहे हैं थोड़ा समझिएगा, एरिया तक ना सब समझता है। हो गया, एरिया बराबर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, यही सबसे बेहतरीन है, डिवाइडेड बाय √3 का, इसका स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय √3। अब बताओ, हम दोनों तरीका से बना सकते हैं।
एक तो तुमको यहाँ से भुजा निकाल के बना सकते हैं और एक यहाँ डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो भैया इससे पहले निकाल के दिखाइए हमको, ऐसे भी निकालिए, दोनों को निकाल के दिखा दे। कैसे कैसे एक स्मार्ट, एक समझदार लड़का जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर, वो कैसे बनाता है, एक वो जो बेसिक से कैसे बनाता है, दोनों को आप बताते हैं। देखो क्या कहा, इस त्रिभुज है ना, त्रिभुज का ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या था, P1 P2 P3 बराबर क्या था, √3a/2। यहाँ छोड़ दो ना, इसको भी मत रखो, यहाँ से a का मतलब भुजा में निकल जाएगा हमको। असंबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पता है, बताए थे पिछले क्लास में, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। पिछले क्लास में बताया कि नहीं बताया। अब आइए P1 P2 P3 देखो, P1 कितना है 4, P2 कितना है 5 और P4 कितना है, सॉरी P2 P3 हो गया। अब बराबर कितना दिया है √3 और a का मान तो निकालना ही है, बटा क्या 2। अभी कितना हो गया 6 5 11 4 15 हो गया, 15 और ये डिवाइड में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, आए बराबर क्या हो गया √3a आ गया। देखो इसको जोड़ दिए तंजीला, इसको गुना कर दिया, कुछ नहीं किए हैं, बेसिक से बता रहे हैं और अच्छा से बता रहे हैं। देखो √3a बराबर कितना हो गया 30 हो गया ना, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 30 बटा क्या √3 हो गया। क्या आ गया हमको भुजा का मान आ गया। अच्छा बताओ, जब तुमको भुजा का मान पता हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है, भुजा का मान हमको पता चल गया, तो क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा कि हम जानते फॉर्मूला √3/4 गुने क्या होता है भुजा स्क्वायर। एक भुजा कितना है 30 √3, तो दूसरा भी क्या होगा 30 √3, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है सब भुजा क्या होता है बराबर। कटेगा तो √3 से √3 कट गया, क्या करो 15 हो गया, आई भी क्या चल जाएगा 15 कटेगा, दो बार में 15 दो बार में 15, तो क्या आ गया 15 पचे 15 का 225 डिवाइडेड बाय क्या √3। अब √3 मन है तुमको हटाने का, तो दोनों तरफ क्या कर दो √3 और √3 से क्या कर दो गुना कर दो। याद करो √3 को हम गुना करते थे तीन हो जाता है, तो 225 और √3 हो गया, और नीचे में क्या हो गया 3, 3 से काट दो कटेगा 5 75, यानी कि क्या आ गया 75 ये क्या आ गया क्षेत्र। अब जो जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कमजोर है वो यहाँ पर देखो, हम तो हर प्रोसेस को लेकर चले हैं। क्या करना है कि क्या किया हम √3 काट सकते हैं, ऊपर में क्या हुआ दो से काटे, यानी कि दो बार में इधर काट दो, दो बार में फिर इधर काट दो, ठीक है। अभी 225 हो गया, अब नीचे में रूट रहता है तो ऊपर नीचे दोनों गुना कर दो रूट से, इसको कहते हैं परमयकरण, हर का परमयकरण, जो 9th में पढ़ी होगी। आप मान लीजिए ऊपर से गुना √3 को √3 से गुना करें तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कैसे आ गया भैया ये भी देख लो, √3 अगुने √3, तो बताओ √3 गुना अगर करेंगे तो क्या आएगा अंदर में 9 आएगा, 3 गुने 3 9, इसका हम निकलेगा तो क्या आएगा 3 है ना, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। बाकी अब भैया ये तो बेसिक हो गया, एग्जाम में करेंगे नहीं, इसके लिए भी रामबाण तुम्हारे पास दिए हुए एरिया के, ठीक है। एग्जाम में एक बार में आंसर आएगा, देखो कैसे P1 P2 P3 का स्क्वायर बोल रहा है ना, तो बताओ कितना P1 कितना है 4 है, डायरेक्ट एरिया आ जाएगा। एक स्मार्ट लड़का होगा जिसको एकदम जॉब लेना है वो इस अप्रोच से जाएगा। देखो कैसे एरिया का हमको एरिया ने पूछा था, P1 P2 कितना दिया हुआ देखो तो 4 5 और 6 दिया का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड में क्या √3 करेंगे बुआ, तो बताओ ये जो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और डिवाइडेड बाय क्या √3 गुना कर दो, √3/√3 काट दो कटेगा 225 √3 डिवाइडेड बाय क्या 3 काट दो 75 आ गया 75 √3 के। ये इतना लेंदी करेगा, एक लाइन में आंसर आया कि नहीं आया। तो हमारे पास क्या है बेसिक अप्रोच भी है और क्या है एडवांस अप्रोच भी है, जो कि इससे तुमको पहले भुजा निकलेगा उसके बाद क्या निकलेगा क्षेत्रफल, ऐसे डायरेक्ट क्या निकलेगा क्षेत्रफल। हम ये भी कह सकते थे कि P1 P2 P3 नहीं लिख के यहाँ पर फॉर्मूला लिख के स्क्वायर कर देते, ये भी तो कर सकते थे √3/2 a, लेकिन a हमारे पास पते नहीं था, a तो निकालना था, ठीक है। कभी मान लीजिए गलती से a दे देगा भुजा दे देगा तो आराम से निकाल देंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करके, खैर उसमें भुजा अगर दे दिया तो वह फॉर्मूला नहीं लगा देंगे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, कि इतना करे की जरूरत है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी पे एक और सवाल है, जिसे मान लीजिए इसको चेंज कर दीजिए, अगर ये 6 है और क्या है ऐसे रखिए 2 है 3 है और क्या है 4 है, तब इसको बनाइएगा, इसका एरिया निकालिए फटाक दुबन, ठीक है।
एरिया निकालिए जल्दी से। चलिए तो देखिए ये सवाल दिए थे, आप लोग इसको बना के कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जिसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट बताए हम, ठीक है, इसका आंसर जल्दी से जो भी देखिएगा वीडियो जरूर से जरूर उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए तो बताइएगा कि जैसे वो सवाल है, क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में, यहाँ पर सवाल आपको दिख जाएगा, त्रिभुज एबीसी में एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब एबीसी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज बना दिया तंजिला, तो वर्ड को पकड़ना हमेशा, संभावना वर्ड को पकड़ लोगे बहुत आसान हो जाएगा। ए बी और क्या है सी, एक क्या है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जैसी दे दिया मन में क्या आ जाएगा, खटक जाएगा, अच्छा सब भुजा इसका बराबर, टेंशन नहीं। उसके बाद कहता है बिंदु P और Q क्रमशः AB और AC पे है, AB है और AC E है, तो इसमें एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है Q है, ठीक है। अब Q है तो इस दोनों को क्या करो, मिला दो, ये इस तरह से रेखा खींचा हुआ है, तो भैया काहे मिला दिया, ये तो अभी बोला था बिंदुए है, तो आगे लाइन पढ़ो। आगे कहता है PQ जो है पैरेलल है क्या BC के, PQ जो है ये जो है लाइन मार्क इसलिए खींचे क्यों ये इस दूसरे क्या है पैरेलल है। पैरेलल मतलब देखो कि सामने सामने है ना, ये क्या है दोनों को पैरेलल है, पैरेलल है। और कहता है तो पूछता है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, किसका, इसका क्षेत्रफल PQ R का, ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलता है, बोलता है और बोल देता है यदि PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब इस पे आता है वो कॉन्सेप्ट जो कि हम पढ़ाए थे, लाइन एंड एंगल, पूरा कंप्लीट तो नहीं होगा वो चैप्टर, पहला चैप्टर क्लास किए थे, लाइन एंड एंगल में पढ़ाए थे वो। दो रेखा अगर पैरेलल होता है तो उसकी एक रेखा काटता है तो ये एकांत अंतकोण, ये कौन बराबर होता है, तो बताओ समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तंजिला तुम बताओ कि सब कौन, तो सब भुजा बराबर, तो एंगल भी बराबर 60 ही और ये क्या होता है 60। जानते हैं वो त्रिभुज का क्षेत्र, त्रिभुज के अंदर वाला कोण कितना होता है 180 डिग्री, कोई भी त्रिभुज है उसके अंदर कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब बताओ तो 60 हो गया तो भी क्या होगा 60 होगा, तो बताओ अगर ई भी तो पैरेलल है, ई 60 होगा तो क्या होगा, ई भी 60 होगा कि नहीं होगा, तो बताओ ई 60 होगा तो ई भी 60 होगा कि नहीं। अभी देखो बड़का त्रिभुज बाम है, ई तो 60 है ना, देखिए ई भी 60, ई भी 60, ई भी 60, ई भी समझ में गई, ई भी क्या है एक समबाहु त्रिभुज, यानी ऊपर जो त्रिभुज बना समबाहु त्रिभुज बना, जानती है। अगर हम चाहते ना तो डायरेक्ट बता देते कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज में उसके मध्य बिंदु से खींची गई रेखा जो होता है अगर समांतर दिया गया है तो ऊपर वाला भी भुजा, ऊपर वाला भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। लेकिन हम तुमको बता दिए कि कैसे समबाहु त्रिभुज हुआ, कैसे हुआ कि दो रेखाएं हैं, अभी हम जस्ट बता दिए क्या है पैरेलल है, पैरेलल है काट रहा है तो इसका भुजा क्या होगा, ये एंगल क्या होगा बराबर होगा, एंगल बराबर है तो ऊपर भी भुजा, ऊपर भी समबाहु त्रिभुज, आई बड़का समबाहु त्रिभुज है ये। अच्छा जब समबाहु त्रिभुज तुमको पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज है तो ग्राम कोई दिक्कत है, भुजा तरा दिले हम टीवी 5 टीवी 5 टीवी 5 हो या नहीं। और जब भुजा पता चली गई त्रिभुज पूछे, अब समबाहु त्रिभुज की फॉर्मूला नहीं जानती है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 5 गुने 5 कितना 5×5 25 √3 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर। आंसर कुछ था, खाली था क्या कॉन्सेप्ट कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है उसके मध्य बिंदु से कोई रेखा खींचा गया तो ये भी क्या होगा एक समबाहु त्रिभुज, और जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल पूछा था, आई वो भुजा दे लेता है 5 है टीवी 5 टीवी 5 तो आराम से बन गया। तो देखो एडवांस कुछ है नहीं, बस फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो हैरान रहती। समझ में आया, आई वाला तरीका बताए थे, याद करो बताए थे पहले क्लास में लाइन एंड एंगल का, खैर उसका वीडियो अभी यूट्यूब पे गया नहीं है, आप बनाए भी नहीं थे, तो ठीक है उसको भी क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो पेशेंस रखते चलना है, ठीक है। तो ये सवाल बन गया ना, और सवाल था इसमें, और क्या सवाल था, हाँ कहता है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा क्या है 7। अब एक होता है इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है, ऑनलाइन वाले सुनिएगा ध्यान से, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन वाला जो देखेगा इसमें बताना है आप लोग को कमेंट करके, यहाँ अगर मान लीजिए इस 7 दिया हुआ है तो एरिया निकाल के कमेंट करेगा, जो भी देखेगा तो कमेंट करेगा, ठीक है। चलिए
और आप लोग भी कीजिएगा देख के बना के, ठीक है। चलिए अब जो है, अब क्या सवाल था, परिवृत्त और अंतःवृत्त, ये दो को कॉन्सेप्ट आता है, परिवृत्त और अंतःवृत्त का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो भैया परिवृत्त क्या होता है और अंतःवृत्त क्या होता है? देखो क्या होता है, जिसे मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज अभी बनाए, हम बनाए समबाहु त्रिभुज, अब इसी के अंदर एक त्रिभुज वृत्त बना दो, इस भुजा को टच करते हुए, तो ये हो गया अंतःवृत्त। यानी कि त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त है तो उसको क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त होगा तो मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका ए बी और सी है तो इसका कुछ भुजा भी होगा। अब समबाहु त्रिभुज है तो भुजा क्या होगा? ए और ए होगा, समझी? तो बताइए वृत्तभाग ने क्षेत्रफल हमसे पूछा था, वृत्त ने पूछा था, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, परिवृत्त का क्षेत्रफल या अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, यही पूछा था हमसे। अब भुजा हमको दिया हुआ था, भुजा कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, 7 दे दिया भैया भुजा, तो सभ्य तो 7 न होगा क्योंकि है क्या? समबाहु त्रिभुज, सिंपल बात। जब अंदर एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये अंदर है, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए वो वृत्त है, ठीक है। अब इसके अंदर समबाहु त्रिभुज आ गया, क्या आ गया? इसके अंदर समबाहु त्रिभुज आ गया। अभी क्या हो गया? परिवृत्त, यानी कि त्रिभुज के बाहर क्या हो गया? परिवृत्त। परिधि पढ़ते थे तो बार बार घूम जाते थे, इसी तरह से समझ लो कि परिवृत्त है। अब इसके अंदर त्रिभुज है, अब इसके अंदर त्रिभुज है, तब बताइए इसका क्या होगा? इसका क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, तब इसका क्षेत्रफल बताइए। तो अभी बता दें हम आपको कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का पहले तो एक फॉर्मूला होता है जिसको याद रखना तुम लोगों को बहुत जरूरी है। रेडियस बराबर होता है a/2√3। रेडियस बराबर क्या हो गया? a/2√3। अब जैसी फॉर्मूला हमको पता चला तो भैया तो तहलका मचा देंगे। रेडियस के बारे में हमको पता चल गया तो वृत्त के क्षेत्रफल है ना, हमरा से पूछ रहे हैं, तब बताओ तुम आर कितना, भुजा कितना है? 7 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2√3 हो गया। ये तो हमको क्या पता चल गया? रेडियस। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना? 22/7। और रेडियस अब ये निकाले 7/2√3 इंटू 7/2√3। अब काट दो, कटेगा, कट गया, 2 से कट जाएगा, 11 बार में आ जाओ, 11×7 = 77 डिवाइडेड बाय, अच्छा √3, अगर √3 से गुना करेंगे तंजीला क्या आएगा? 3 आएगा। इधर क्या गुने, 2 बचल का है तो 2, यानी कि 77 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 6। कुछ है, यानी इसका किसका हो गया? क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया, है आसान। तो बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत एग्जाम में? अब मान लीजिए कल होके भैया ये पूछा, अब परिवृत्त का बात पूछ दिया, अब मान लीजिए त्रिज्या कुछ दे देगा, अरे या फिर भुजा कुछ दे देगा तो हम तो बना लेंगे। अगर कल होके इससे इसी से सवाल पूछ देगा कि संभावना तुम बताओ कि रेडियस अंतःवृत्त है ना, कोई भी त्रिभुज के अंतःवृत्त का रेडियस मान लीजिए अगर तुम्हारे पास √3 है तो बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो नहीं निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। रेडियस हमको दिया है √3, तो हमसे पूछेगा क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अगर हमसे पूछ दिया तो क्या करेंगे? तो देखो फॉर्मूला तुमको पता है कि अंतःवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है रेडियस के लिए? तो r बराबर क्या होता है? a/2√3। तो r का मान तो दिले है, कितना दिले है? √3, गुना कर लो तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा ना, 2 बचले रहेगा तो 2, तो a बराबर क्या हो गया? 6। आज ऐसी 6 आया तब फॉर्मूला नहीं जानते हैं समबाहु त्रिभुज का, की जानते हैं? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, a स्क्वायर, a का मान कितना? 6 गुने 6। अब हल कर दो, 36 डिवाइडेड बाय √3/4, जे भी करना है कर लो, कितना आसान हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, हमको एक चीज याद रखना, रिलेशन क्या है? अगर अंतःवृत्त हमसे पूछेगा क्या बोलेंगे? r बराबर a/2√3। बाह्य बोलेगा तब भैया बाह्य वाला भी बता दीजिए ना, कि सस्पेंस में मत रखिए, इसको भी बता दीजिए। जैसे अंतःवृत्त में रेडियस क्या होता है? a/√3 होता है, a/√3, ठीक है। तो दूसरा सवाल जो होगा यहाँ पे भी ब्लर करेगा, आप लोग बनाइए इसको, ठीक है। और आप लोग को जो इसमें दिया होगा क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए,
कि बता दें? बता दें कि बना लोगे? चलो कोशिश करते, चलो बना ही देते हैं, उसके बाद दूसरा सवाल एक दो को दे देंगे, ठीक है। चलिए अब बोल दिया क्या, अच्छा ये तो पता चल गया भैया, बाह्य वृत्त रहेगा है ना, उसका क्या होगा फिर, रेडियस क्या होगा, a/√3, a/√3। बताओ भुजा दिले था, त्रिभुज का भुजा दिले है, कितना दिया है, 14, कितना दिले था, 14 दिले था, तो 14 लिख लेंगे। तो r बराबर कितना पता चल गया हमको तंजिला, 14/√3, कितना इजी है। और जब r पता चल गया तो वृत्त के क्षेत्रफल नहीं निकल दूसरा से, पाई r स्क्वायर 22/7 गुने 14/√3 गुने 14 काट दो, 7 दूनी 14। अब कैलकुलेशन कर लो, तो इस 14 दूनी 28 गुने 22, आई √3 कितना हो जाएगा 3। अब इसको हल कर लेना, नहीं बनेगा, इजी है, ठीक है। तो उसी तरह से अब तीसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पे चलेगा, वो सवाल आप लोग बनाइएगा कि कैसे उसमें डिफरेंस बोलता है निकालने के लिए, अंतर है बोलने का, परिवृत्त और अंतःवृत्त है ना, दोनों दिले का अंतर ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप लोग बनाइएगा, कमेंट में कमेंट डालिएगा, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक करें, और हमारे पास उतना सुविधा नहीं होने के कारण हम लोग जितना हो सकता है कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा क्वेश्चन डालें, ठीक है। बाकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, भले ही थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग की दिक्कत होगा, लेकिन हाँ क्वालिटी कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखिए, जो भी कमेंट बनाइएगा, सवाल बना के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, जो भी क्वेश्चन बनाते हैं जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि हाँ कि हमारा मेहनत जो है कोई और उसको देख के फलभूत हो रहा है, फलभूत समझते हो कि उससे कुछ गेन कर रहा है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से नेक्स्ट क्लास में आएंगे अच्छा अच्छा सवाल के लिए। धन्यवाद।